इसलिए धन्यवाद देता हूँ। तो हमारे बादल भैया बादल भाई बोल रहे हैं हम 3 साल एक साथ पढ़ाई हुआ, बहुत अच्छा दिन है वो दिन। हम एक साथ चलते हैं, एक साथ गाना पीना और आराधना करता है, प्रार्थना करता है। उस दिन बहुत खुशी का दिन है ना। और एक बात बता रहे, थोड़ा भाषा का थोड़ा दिक्कत है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए ना। ये अपना हिंदी आपको भी समझने की कोशिश ठीक है। मेरा नाम विजयराज है। विजयराज है मेरा पत्नी बिंदु है, मेरा एक ही पुत्र जोशुआ। हम केरल का है। मेरा परिवार हम एक हिंदू सोनार वाला, हाँ सोनार वाला, सोना का काम करने वाला परिवार था। पहले मेरे पिता के एक सोना का एक छोटा दुकान था, शॉप था, उधर काम करता है उसका पिता। और पिता का काम पहले उसका काम है मूर्ति बनाना, तो मंदिर की मूर्ति बनाना, उसके सारे काम करने वाला है। उस समय मेरे बचपन के समय बहुत पैसा है हमारे पास में, हमारे घर में बहुत पैसा है। सोने का काम में बहुत पैसा मिलता है, इसलिए बहुत पैसा है। मेरे परिवार में मैं छोटा बच्चा और मेरे ऊपर 2 बहन और 3 भाई लोग हैं। भाई लोग उसके आगे बढ़ने के समय बहुत पैसा है ना, वो क्या करता है, वो दारू पीता है, वो बीड़ी पीता है, गंजा ऐसा काम करता है। और जगह जगह वो जाकर क्या है झगड़ा करता है दूसरे का। एक दिन मेरा बड़ा भाई एक जगह में उसके दोस्त के साथ जाकर दारू पिया, उसके बाद वो दोनों झगड़ा हुआ। मेरे भाई के हाथों से वो उसका दोस्त मर गया। उस समय क्या होगा, हमारे पूरा परिवार परेशानी में होगा। मेरे पिता भी, हम भी बहुत परेशानी से होगा। पिताजी हमसे बोला आगे जीने की कोई ज़रूरत नहीं, हम मर जाएंगे, हम खुद हम सब हत्या करने के निर्णय लिया। लेकिन हम बचपन में इसलिए हम क्या किया, बहुत रोया, बहुत रोया, ऐसा नहीं करना, हम जिएंगे ऐसा बोल दिया। तो पिता ने बोला ठीक है, तूने क्या करना, उसके साथ नहीं जीना, सच्चाई से जीना, इससे बोलकर हम हमारे जीवन में जीवन शुरू करेंगे। मैं भी मेरे 15 साल उम्र में काम करने के लिए गया। मैं सोचा बहुत पैसा कमाते हैं तो हमारे जीवन में शांति आएगा और हमारे जीवन बदलेगा, ऐसा सोचकर पैसा कमाया। लेकिन मेरे हृदय में कोई शांति नहीं है, कोई हृदय में कोई शांति नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, मेरे भाई जेल में गया, उधर सुसमाचार सुना। उधर एक क्रिसमस के दिन दूसरे लोग उधर जेल में आकर सुसमाचार और प्रचार किया। उस समय मेरा भाई वो सुन लिया, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। वो यीशु मसीह को अंगीकार किया। वो ने मुझे बोला मेरे बेटा, ये सच्चाई का एक ही परमेश्वर, वो यीशु है, तू भी यीशु का अंगीकार करना, ऐसा बोला। लेकिन पहले मैं उसका इतना सोच विचार नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ऐसा हो गया। मैं भी दारू पिया, बीड़ी पिया, ऐसा मेरे जीवन में कोई शांति कुछ नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे भाई जेल में वापस आए। उस समय उसके मिलने के लिए कुछ दोस्त लोग आया था। वो दोस्त लोग बहुत अच्छा पढ़ व्यक्ति, इंजीनियर, 2 इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक बिजनेसमैन, वो 4 मेरे पास आया, परिचित किया। उस समय मैं तो आश्चर्य हो गया मेरे जीवन में। मेरे जेल में रहने वाले व्यक्ति को इतना अच्छा दोस्त लोग हैं, मुझे कोई दोस्त लोग नहीं, मेरे कोई शराब पीने वाले कुछ लोग हैं। लेकिन वो मेरे बीच वो सुसमाचार सुनाया, मुझे सुनाया। वो बोला यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो हमको अनंत जीवन देता है। उस यीशु मसीह ये धरती में आया, हमारे पापों के लिए मरा, ये क्रूस में मारा या इसके 3 दिन के बाद जी उड़ा। इस विश्वास करते हो तो हमारे जीवन में भी अनंत जीवन पाएगा। मैं सोचा
मेरे जीवन में बहुत परेशानी, बहुत कष्ट उड़ाकर मेरे कारण नहीं है, बहुत ऐसा अवस्था में दशा में मैं गया। लेकिन मैं सोचा ये अनंत जीवन वो नष्ट हुआ है तो क्या फायदा हमारे जीवन में, हमारे जीवन में अनंत जीवन नष्ट हुआ है तो कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए आप क्या करना, सारे ये भाई प्रचार करने वाला वचन सुनो, वचन अच्छा रीति से पढ़ो, प्रभु का अच्छा रीति से जानो, प्रभु सबके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में सब कार्य करने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सब हमारे सारे दशा सारे अवस्था वो जानता है। हालेलुया। ऐसा मैं भी निर्णय लिया, परमेश्वर को ग्रहण किया, यीशु मसीह को मेरा प्रभु के रूप में अंगीकार किया, ऐसे मैं जिया। इसके बाद कुछ दिन के बाद मैं भी गिराया, विश्वास में गिराया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मुझे चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर वापस लिया। उसके बाद मेरे शादी हुआ, मैं बच्चे को मिला। इसके बाद मैं सोचा प्रभु आपके लिए मैं क्या काम करना है, ऐसा प्रार्थना किया। प्रभु ने मुझे बोला आप प्रभु का सेवकाई करो। ऐसे हम प्रार्थना किया, बाइबल कॉलेज में गया। उस बाइबल कॉलेज में हम एक साथ पढ़ाई हुआ। इसके बाद एक साल में एक हॉस्टल में वार्डन के रूप में काम कर रहा। उसके बाद 2 साल केरल के एक पास्टर के साथ सेवा किया। उसके बाद भी कोरोना के समय में कोविड आया 2022 में बिहार जाने के एक मौका मिला। अभी 3 साल उधर सेवा करता है। प्रभु का दया से बहुत कठिन है, उधर के मौसम भी बहुत कठिन है, केरल के अच्छा मौसम है, वो सब छोड़कर इधर आकर सेवा करने के लिए प्रभु हमको चुन लिया, सहायता करता है। आपके लिए हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, आपका प्रार्थना हम चाहते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में एक